उसने क्षेत्र के कई रहस्यमय और प्रबल जीवों की जानकारी साझा की। हम समुद्रवासियों को समुद्र की कई कहानियां मालूम है और हर कहानी के पीछे एक जेनेटिक लाइफ फॉर्म छिपा होता है। मेरे पिता पास के समुद्रों का सर्वेक्षण करते थे ताकि किसी नई जगह पर गांव बसाया जा सके। वे समुद्र देवता के क्षेत्र से बाहर भी गए थे। सारी जानकारी मुझे उन्हीं से मिली है। उसने विनती करती आंखों से दक्ष की ओर देखा। दक्ष बोला, ठीक है, मैं तुम्हें गाइड के तौर पर रख लेता हूं। बच्ची की आंखें चमक उठीं, पर अगले ही पल दक्ष ने अपनी ऊर्जा उसके चारों ओर छोड़ दी। वह घुटन महसूस करने लगी। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला और इनमें से एक भी जीव नहीं मिला तो मैं तुम्हें किसी पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म के मुंह में खुद फेंक दूंगा। बच्ची ने डरते हुए सिर हिलाया। दक्ष ने अपने पॉट बेली टोड पाउच से एक शीशी निकाली और बच्ची को दी। इसे पी लो। उसने बिना किसी सवाल के वह औषधि पी ली। उसके पेट में गर्माहट फैल गई और उसकी चोटें आंखों के सामने ठीक होने लगी। यह औषधि येलो जनजाति द्वारा बनाई गई हीलिंग पोशन थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्म पानी के कुंड में बैठी हो, आरामदायक और सुखद। उसने कभी ऐसी औषधि के बारे में सुना तक नहीं था। दक्ष ने उसे उठाया और उड़ने लगा। मेरा नाम झिलमिल है, आपका क्या नाम है? बच्ची बोली। दक्ष ने नाम बताने में कोई उत्साह नहीं दिखाया तो झिलमिल चुप हो गई। मास्टर, आप इन जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनसे लड़कर और ताकतवर बनना चाहते हैं? दक्ष ने पलटकर पूछा। क्या तुम्हारे परिवार वाले नहीं सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें उठा ले गया? वह उदास मुस्कान के साथ बोली, अगर मेरा परिवार आम होता तो मैं समुद्र देवता के लिए बलिदान न बनती। मेरे पिता गांव के मुखिया थे और उन्हें यह प्रथा घृणास्पद लगती थी। उन्होंने हमेशा समुद्र देवता से मुक्ति और एक नई जमीन की तलाश की थी। लेकिन बाकी कबीले वालों ने कभी उनकी बात नहीं मानी। उनके लिए बलिदान एक परंपरा थी, जीवन का हिस्सा, जिस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। उसने क्षेत्र के कई रहस्यमय और प्रबल जीवों की जानकारी साझा की। हम समुद्रवासियों को समुद्र की कई कहानियां मालूम हैं और हर कहानी के पीछे एक जेनेटिक लाइफ फॉर्म छिपा होता है। मेरे पिता पास के समुद्रों का सर्वेक्षण करते थे ताकि किसी नई जगह पर गांव बसाया जा सके। वे समुद्र देवता के क्षेत्र से बाहर भी गए थे। सारी जानकारी मुझे उन्हीं से मिली है। उसने विनती करती आंखों से दक्ष की ओर देखा। दक्ष बोला, ठीक है, मैं तुम्हें गाइड के तौर पर रख लेता हूं। बच्ची की आंखें चमक उठीं, पर अगले ही पल दक्ष ने अपनी ऊर्जा उसके चारों ओर छोड़ दी। वह घुटन महसूस करने लगी। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला और इनमें से एक भी जीव नहीं मिला तो मैं तुम्हें किसी पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म के मुंह में खुद फेंक दूंगा। बच्ची ने डरते हुए सिर हिलाया। दक्ष ने अपने पॉट बेली टोड पाउच से एक शीशी निकाली और बच्ची को दी। इसे पी लो। उसने बिना किसी सवाल के वह औषधि पी ली। उसके पेट में गर्माहट फैल गई और उसकी चोटें आंखों के सामने ठीक होने लगीं। यह औषधि येलो जनजाति द्वारा बनाई गई हीलिंग पोशन थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्म पानी के कुंड में बैठी हो, आरामदायक और सुखद। उसने कभी ऐसी औषधि के बारे में सुना तक नहीं था। दक्ष ने उसे उठाया और उड़ने लगा। मेरा नाम झिलमिल है, आपका क्या नाम है? बच्ची बोली। दक्ष ने नाम बताने में कोई उत्साह नहीं दिखाया तो झिलमिल चुप हो गई। मास्टर, आप इन जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनसे लड़कर और ताकतवर बनना चाहते हैं? दक्ष ने पलटकर पूछा। क्या तुम्हारे परिवार वाले नहीं सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें उठा ले गया? वह उदास मुस्कान के साथ बोली, अगर मेरा परिवार आम होता तो मैं समुद्र देवता के लिए बलिदान न बनती। मेरे पिता गांव के मुखिया थे और उन्हें यह प्रथा घृणास्पद लगती थी। उन्होंने हमेशा समुद्र देवता से मुक्ति और एक नई जमीन की तलाश की थी। लेकिन बाकी कबीले वालों ने कभी उनकी बात नहीं मानी। उनके लिए बलिदान एक परंपरा थी, जीवन का हिस्सा, जिस पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। झिलमिल ने आगे कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बाकी कबीले वाले क्यों नहीं चले जाते। इस समुद्र देवता की वजह से आसपास मछलियां पकड़ना भी मुश्किल हो गया है और अब तो हमें भोजन के लिए और भी खतरनाक इलाकों में जाना पड़ता है।
इस कारण से बेकार में कितनी ही मौतें हो चुकी हैं। हम लोग तो जैसे इन खतरनाक जलों में जी ही नहीं रहे, बस मरने को मजबूर हैं, और ऊपर से इस घिनौने समुद्र देवता को बलि भी देनी पड़ती है। बोलते बोलते झिलमिल का गुस्सा बढ़ने लगा। कमजोरों के लिए जीवन्यापन सबसे बड़ी चुनौती होता है। कई जातियां तो सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही है। कम से कम समुद्र खीरा, सी क्यूकम्बर, अपने क्षेत्र में किसी अन्य खतरनाक जीवन रूप को आने नहीं देता था। झिलमिल को यह सब मूर्खता लगती थी, उसके पिता के कारण। असल में समुद्रवासियों का आगे नई जगह की तलाश न करना एक मूर्खता थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। वे अगर नई जगह पा सकते तो वहां चले जाते, लेकिन कभी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला। उसके पिता के साथ जो हुआ वही आखिरी कड़ी थी जिसने पूरे कबीले को छिपे रहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक समुद्रों की यात्रा की, पर एक भी सुरक्षित जगह न मिली, और आखिर में उसी खोज में उनकी मृत्यु हो गई। बचे हुए समुद्रवासी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है और समुद्र देवता का आशीर्वाद ही उनका एकमात्र सहारा है। यह जीवित बचने की पूर्वाग्रहजनक सोच, सर्वाइवरशिप बायस थी। झिलमिल के पिता की पीढ़ी ने बदलाव की कल्पना की थी, लेकिन उनमें से केवल वही एक व्यक्ति हिम्मत करके निकला। उससे पहले की पीढ़ी तो बदलाव की सोच तक छोड़ चुकी थी, और धीरे धीरे झिलमिल के पिता की पीढ़ी भी वैसी ही बनती गई। झिलमिल के पिता का अपने आदर्शों के लिए खतरनाक जल में उतरना प्रशंसनीय था, पर दुर्भाग्यवश वह उतनी ताकत नहीं रखते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब पूरे कबीले को यकीन हो गया कि बाहर की दुनिया और भी खतरनाक है। इसके बाद किसी ने नई जगह खोजने की बात तक नहीं की। 9 सिर वाला समुद्री खीरा इन समुद्रवासियों को भोजन के लायक भी नहीं समझता था। वो तो बस उनके पूजा पाठ से मनोरंजन करता होगा, या साल में 1-2 को नाश्ते की तरह खा लेता होगा। झिलमिल बचपन से ही अपने पिता से प्रभावित थी, और उसमें बाहर की दुनिया को जानने की तीव्र लालसा थी। तो तुम्हारे चाचा कहां हैं? दक्ष ने पूछा। झिलमिल ने कंधे उचकाए। वही तो थे जिन्हें आपने गांव के द्वार पर एक तरफ फेंक दिया था। दक्ष: वो आदमी निकम्मा है, बस जुआ खेलता रहता है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उसने हमारा घर हथिया लिया और सारा सामान बेच डाला। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने मुझे भी बेच डाला। अगर वो मुझे बलिदान देता तो उसे गांव से एक बड़ी मोती मिलती। गांव में मोती ही मुद्रा का काम करते थे। आप बाकी की कहानी जानते हैं मिस्टर। झिलमिल बलिदान नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह वेदी से भाग निकली और सौभाग्यवश सीधे दक्ष से टकरा गई, वरना एक बच्चे की ताकत और सहन शक्ति से भाग पाना नामुमकिन था। उसकी कहानी खत्म होते होते वे अपनी पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे। झिलमिल ने सामने इशारा किया। आगे है भंवर संकरी खाड़ी। दक्ष ने इशारे की दिशा में देखा। सामने असंख्य भंवर घूम रहे थे। तेज हवाएं चल रही थीं, ऊंची लहरें चारों ओर टकरा रही थीं। यह क्षेत्र समुद्र के 7 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। बाकी कौन कौन से हैं? झिलमिल ने 3 उंगलियां उठाईं। मुझे केवल समुद्र धुंधों का, तूफानों का और हड्डियों के समुद्र का पता है। दक्ष ने वही मन बना लिया। अगर अवसर मिला तो वह इन सभी 7 निषिद्ध क्षेत्रों का दौरा करेगा। तारामंडल सम्राट ने समुद्र के कुछ पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स की सूची दी थी, लेकिन सूरा जासूसों ने ज्यादातर जमीन पर ध्यान केंद्रित किया था। इस भंवर संकरी खाड़ी के बारे में बताओ। हमारे पूर्वजों के अनुसार यहां एक अत्याचारी जीव रहता है जो सूरज और चांद को निगल सकता है, आकाश के तारों को भी। सूरज उसके पेट में जाता है और जो मल रूप में निकलता है वही चांद बनता है। फिर कुछ समय बाद चांद भी गल जाता है और एक नया सूरज निकलता है। दिन रात का यह चक्र तभी तक चलता है जब तक वह दैत्य सोया रहता है। मेरे पिता कहते थे आकाश में कम तारे इसलिए हैं क्योंकि उसने सब निगल लिए। हीलियोसेंट्रिज्म? यह तो रोचक विचार है। दक्ष बुदबुदाया। हेलियोसेंट्रिज्म क्या होता है? झिलमिल ने पूछा। हमारी दुनिया गोल है और वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। रुको, क्या यह दूसरी दुनिया पर लागू होता है? कोई नहीं जानता था कि दूसरा आयाम वाकई में गोल है या नहीं। कोई भी इतना ऊपर नहीं जा पाया था। जब शिकारी एक निश्चित ऊंचाई तक जाते
तो उन्हें दुनिया की इच्छा जमीन पर वापस धकेल देती थी। बात करते हुए दक्ष और झिलमिल सबसे नजदीकी भंवर के पास पहुंच चुके थे। हवा में रहते हुए भी दक्ष को एक तेज खिंचाव महसूस हुआ। यह साफ था कि ये भंवर सामान्य नहीं थे और इनकी प्रकृति कृत्रिम लग रही थी। कोई भी पक्षी या समुद्री जीव बिना हानि पहुंचे इन भंवरों को पार नहीं कर सकता था। दक्ष ने अपनी ड्रैगन्स आई सोल शार्ड सक्रिय की और भंवर के केंद्र की ओर देखा, जहां कुछ सीप जैसी आकृतियां दिखीं। ऐसा लग रहा है कि इन भंवरों को नीचे मौजूद जीव उत्पन्न कर रहे हैं। भंवर आकार और ताकत में अलग अलग थे। छोटे और कमजोर भंवर म्यूटेंट ग्रेड लाइफ फॉर्म्स द्वारा बनाए गए थे, जबकि बड़े और अधिक शक्तिशाली भंवर उच्च श्रेणी के जीवन रूपों द्वारा। दक्ष थोड़ा निराश हुआ। क्या यही है इस भंवर संकरी खाड़ी का रहस्य? यह तो बस कुछ अजीब जीवों का झुंड था। दक्ष का मन बुझ गया। उम्मीद है अगली जगह पर तुम मुझे 9 सिर वाले समुद्री खीरे से भी ज्यादा शक्तिशाली जीवन रूप दिखाओगी, नहीं तो मैं तुम्हें इन जीवन रूपों के बीच फेंक दूंगा। दक्ष ने चेतावनी दी। झिलमिल ने सिर टेढ़ा किया। यहां तक कि समुद्र देवता भी भंवर संकरी खाड़ी के खतरों का सामना करने नहीं आता, तो क्या ये जीव समुद्र देवता से भी शक्तिशाली हुए? दक्ष। झिलमिल गलत नहीं थी, लेकिन दक्ष जिस शक्ति की तलाश कर रहा था वो ये नहीं थी। वह नाक फुलाकर हंसा, अपने पंख फैलाए और उड़ने को हुआ। तभी झिलमिल ने उसे रोक लिया। रुको, रुको, भंवर का तानाशाह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। दक्ष ने नीचे उबलते भंवरों की ओर इशारा किया। क्या ये वही तानाशाह नहीं है जिनकी तुम बात कर रही थी? नहीं, झिलमिल ने उत्तर दिया। तानाशाह जब गहराई से निकलता है तो पूरी समुद्र हलचल में आ जाती है। ये छोटे छोटे भंवर तो उसके आगे कुछ भी नहीं, तुम खुद देखोगे। दक्ष के चेहरे पर उलझन थी। उसे झिलमिल की बातों पर हैरानी भी हो रही थी और अविश्वास भी, लेकिन उसका उत्साह जाग उठा। भंवर तानाशाह आमतौर पर शाम के समय जागता है। दक्ष आकाश में मंडराता रहा जब तक शाम नहीं हो गई। सीपियां बंद हो गईं और भंवर संकरी खाड़ी पूरे दिन के मुकाबले शांत हो गई। शाम की सुनहरी रोशनी बादलों से छनती हुई समुद्र की सतह पर पड़ रही थी। चमकता नीला पानी और गुलाबी बादल एक स्वाभाविक सुंदरता का दृश्य खड़ा कर रहे थे, जिसकी दक्ष को उम्मीद नहीं थी। क्षितिज पर एक चमकता, तेज चमकदार सूर्य था, जिसकी किरणें लाल रंग में बादलों को चीरती हुई आ रही थीं, जिससे पूरा आकाश ऐसा लग रहा था मानो जल उठा हो। सूर्य के नीचे समुद्र का एक शांत टुकड़ा था, जो उस लालिमा में रंगा हुआ लग रहा था। समुद्री हवा चलने लगी और दक्ष को इस दृश्य में अजीब सी शांति मिली। समय और स्थान कोई भी हो, समुद्र के किनारे सूर्यास्त का दृश्य हमेशा मनमोहक होता है। सीपियों ने पानी के अंतिम स्तंभों को बाहर फेंका। यह हमला नहीं था, बल्कि वे अपने भीतर का पानी बाहर निकालकर हवा भर रही थीं, ताकि समुद्र तल पर जाकर रात भर आराम कर सकें। जब ये स्तंभ ढलती धूप में चमके तो वे सुनहरे रंग में जगमगाने लगे और इस दृश्य की सुंदरता में और इजाफा कर दिया। दक्ष एक बार अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे आया था। तब उसके माता पिता स्वस्थ थे और वह अपनी बहन आध्या के साथ सूर्यास्त देख रहा था। अचानक झिलमिल की छवि उसे आध्या की याद दिलाने लगी। दोनों ही अनाथ थे, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था। अचानक दक्ष के चेहरे पर बचपन की यादों से भरी एक कोमल मुस्कान आ गई। कुछ ही पलों में जब सूरज डूबेगा तो हमें हरे प्रकाश की एक रेखा दिखाई देगी। जानती हो ऐसा क्यों होता है? झिलमिल, जब सूर्य का प्रकाश वातावरण से टकराता है तो वह अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का शिकार होता है। सूरज की रोशनी दिखने में सफेद होती है, लेकिन वास्तव में वह 7 रंगों का मिश्रण है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। हर रंग की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। लाल की सबसे लंबी, वायलेट की सबसे छोटी। अपवर्तन का कोण इसी पर निर्भर करता है। तो जब सूर्य डूबता है तो अंतिम रंग जो दिखना चाहिए वो वायलेट होता है, लेकिन उसकी तरंग इतनी छोटी होती है कि वो वातावरण में बिखर जाती है और केवल हरा रंग बचता है। उस समय दक्ष अभी एक नादान लड़का था, जिसने ये सब लाइब्रेरी की एक किताब से पढ़ा था ताकि अपनी बहन को प्रभावित कर सके।
आध्या उसकी बातों पर ताली बजाकर हंस दी थी और दक्ष उस पल को लेकर काफी गर्वित हो गया था। मगर झिलमिल ने हैरानी की जगह भौहें सिकोड़ लीं। मैंने कभी यह हरी रेखा नहीं देखी। अब बारी दक्ष की थी चौंकने की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, कुछ असाधारण घटित हुआ। समुद्र और आकाश कांप उठे। समुद्र की सतह और हवा दोनों थरथराने लगे। भूकंप नहीं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कंपन। समुद्र की सतह उठने लगी और लहरें एक दूसरे से टकराने लगीं। समुद्र की गहराई से एक प्राचीन सी आवाज आई, मानो वह किसी युगों पुराने जीव की थी। वह आवाज किसी व्हेल की पुकार या किसी राक्षसी नाग की चीख जैसी थी। समुद्र की सतह अंधकारमय हो गई, मानो किसी विशाल बादल ने सूरज को ढक लिया हो। दक्ष ने ऊपर से नीचे देखा। पानी के नीचे एक विशाल परछाई थी, जिसकी कोई सीमा नहीं दिख रही थी। उस परछाई के चारों ओर ऊर्जा की लहरें फैल रही थीं और समुद्र से एक आदिकालीन आभा, प्राइमोर्डियल ऑरा, निकल रही थी। यह आभा इतनी प्रबल थी कि दक्ष का दम घुटने लगा और उसकी देह अनायास कांप उठी। लेकिन वह मुस्कुरा उठा। आखिरकार इतने समय और परिश्रम के बाद उसे फिर से वही एहसास हुआ, एक डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म की आभा। भले ही वह अभी उसका पूरा रूप नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी आभा ही काफी थी। समुद्र सजीव हो उठा। पानी तेजी से घूमने लगा, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति उसे मथ रही हो। यहां तक कि हवा भी घूमने लगी। समुद्र में एक विशाल भंवर बना और सब कुछ उसमें खींचने लगा। असर इतना व्यापक था कि हवा में भी एक बवंडर बन गया और उसकी खिंचाव शक्ति इतनी तीव्र थी कि पूरा आकाश टूटता हुआ लगने लगा। दक्ष अपनी पूरी ताकत के बावजूद हवा में स्थिर नहीं रह सका। भंवर मानो एक विशाल जबड़ा बन चुका था जो सब कुछ निगल रहा था। भले ही वह उसकी आकृति नहीं देख पाया था, लेकिन उसका प्रभाव दुनिया को प्रलय में ढकेल रहा था। दक्ष ने खुद को हवा में संभालने की पूरी कोशिश की, जब अचानक तेज प्रकाश की एक लहर महसूस हुई। सूरज डूब रहा था। नहीं, सूरज को भंवर निगल रहा था। सूर्य और चंद्रमा को निगल जाना, क्या यह सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी? नहीं, यह असंभव नहीं था। दक्ष को चारों ओर से सूर्य की दहकती ऊर्जा महसूस हो रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। एक झपकते ही वह वहां से हट गया। भंवर ने सूर्य को पूरा नहीं निगला था, लेकिन वह किसी तरह सूर्य की अथाह ऊर्जा को खुद में समेट रहा था। डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म। समुद्र में ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल नाले ने अपना मुख खोल लिया हो। समुद्र का पानी भयंकर भंवर में घूम रहा था, जैसे वह उस खाली पड़े गहरे गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा हो। भंवर के ऊपर की हवा में एक तूफान बन गया था, इतना शक्तिशाली कि उसके आसपास की जगह तक विकृत हो रही थी। दक्ष खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहा था, जैसे कोई कीड़ा हो। यह कोई साधारण भंवर नहीं था, यह एक ऐसा काला छिद्र था जो सब कुछ निगल सकता था। बिल्कुल सही, यह एक डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म था, और वह भी एक ऐसी आपदा स्तरीय शक्ति जिसका स्तर एक प्रलय के समान था। न केवल यह समुद्र का पानी निगल रहा था, बल्कि यह सूर्य की चमकती रोशनी को भी निगल रहा था। नहीं, सटीक रूप से कहें तो जो यह भंवर निगल रहा था वह समुद्र की सतह पर पड़ने वाली सूर्य की ऊर्जा थी। कोई भी डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म सूर्य को पूरी तरह से निगल नहीं सकता। जो कुछ यह भंवर निगल रहा था वह सूर्य के प्रकाश की शेष ऊर्जा थी। इसलिए सूरज डूबते वक्त जो कुछ सेकंड का हरा प्रकाश दिखाई देता है, वह भी भंवर पूरी तरह से खा जाता था। दक्ष की नजरें जटिल हो गईं। वह उत्साहित था, लेकिन इस दुश्मन का सही आकलन करना जरूरी था। यह एक सच्चा डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म था जो अपनी पूर्ण शक्ति में था। सूर्य की ऊर्जा लगभग अनंत शक्ति का स्रोत थी। भले ही यह जीव इसे सीधे न ले रहा हो और उसकी दक्षता भी कम हो। सूर्य की शक्ति डूबते वक्त कम हो जाती थी, लेकिन तब भी जो ऊर्जा इस जीव में बह रही थी वह बहुत विशाल थी। जहां सूर्य की रोशनी की तीव्रता कम थी, वहां वह अपनी विशालता से उसे पूरा कर रही थी। भंवर के आसपास एक अविश्वसनीय क्षेत्र में यह जीव सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। वे मछली मनुष्यों के गांव से काफी दूर थे, लेकिन अगर झिलमिल ने कभी वह हरे रंग की चमक नहीं देखी थी, तो इसका मतलब था कि यह भंवर कम से कम 10 नॉटिकल मील के दायरे में सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था।
दक्ष यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी ऊर्जा लेने वाला जीव कितना शक्तिशाली होगा। जैसे ही बाकी सूर्य की रोशनी भी निगल ली गई, रात छा गई। फिर अचानक एक सफेद प्रकाश स्तंभ समुद्र और आकाश को जोड़ते हुए अंधकार को चीरता हुआ पूरी दुनिया को रोशन कर गया। वह लगभग एक गाढ़े बिजली के स्तंभ जैसा था, जिसकी गरज बादलों के बाद भी लंबे समय तक गूंजती रही। उस स्तंभ ने चांद को रोशन किया और तारे चमकने लगे। आसमान से बारिश गिरने लगी। झिलमिल ने छका, यह नमकीन है। दक्ष ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुंह खोलो, यह गहरे समुद्र के भंवर तानाशाह की श्राव है। हो सकता है यह तुम्हारी उम्र बढ़ा दे, कौन जाने। झिलमिल कांप उठी। क्या? यह प्रकाश की किरण सूर्य की ऊर्जा का था, जिसे भंवर तानाशाह निगल नहीं पाया था और जिसे उसने वापस आसमान में छोड़ दिया था। चांद की रोशनी के नीचे आसमान में गिरती जलवाष्प ने इंद्रधनुष का निर्माण किया। तारों और चांद की रोशनी के साथ इंद्रधनुष का संयोजन लगभग रोमांटिक होता, अगर यह ध्यान में न रखा जाता कि यह जलवाष्प असल में भंवर तानाशाह का उल्टी जैसा था। यही है वह मुखौटा जिसके पीछे रोमांस छुपा होता है। 999 गुलाबों से बना मैं तुमसे प्यार करता हूं, वैसे ही है जैसे 999 तिलचट्टों से बना मैं तुमसे प्यार करता हूं। आखिर इतने गुलाब उगाने के लिए तो बहुत खाद चाहिए, और खाद तो मलमूत्र से ही आता है। दक्ष ने आसमान की ओर देखा। आसमान में 2 चांद क्यों हैं? झिलमिल ने सिर झुकाकर कहा, क्या आसमान में हमेशा से 2 चांद नहीं थे? दक्ष के चेहरे पर आश्चर्य था। उसने ध्यान से दूसरे चांद को देखा, जो वह पहचान नहीं पाया था। वह धीरे धीरे हिल रहा था और चांदी की रोशनी फैला रहा था। क्या यह भी भंवर तानाशाह की उल्टी का कोई उप उत्पाद हो सकता है? तानाशाह ने जब बाकी सूर्य की रोशनी निकाल दी, तब भी उसका खिंचाव उतना ही तेज था, इतना कि तारों की रोशनी भी उसके मुंह की ओर खींच रही थी और आसमान में एक तारकीय नदियां बन रही थी जो भंवर के केंद्र की ओर बह रही थी। तारों की रोशनी में सुनहरे, हरे, चांदी और नीले रंग की चमक थी और यह एक चमत्कारिक दृश्य था। दक्ष ने गहरी सांस ली। यही वह जगह थी जहां से वह कहानी आई थी कि कोई दैत्य जीव सूरज और तारों को निगल लेता है। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म था जिससे दक्ष मिला था। यह न केवल सूर्य की रोशनी बल्कि तारों की भी ऊर्जा को निगल रहा था। भंवर तानाशाह की भूख कितनी बड़ी थी। मैंने एक बड़ी मछली पकड़ ली है। समुद्र में आने से पहले भी दक्ष निश्चित था कि समुद्री जीव स्थलीय जीवों से ज्यादा शक्तिशाली होंगे और डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स भी इसी तरह होंगे, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वे इतने अधिक शक्तिशाली होंगे। इस एक डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म को खोजने में उसे कई महीने लग गए थे और अब दक्ष इसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने व्हाइटी को बुलाया और झिलमिल को सुरक्षा के लिए दूर भेजा ताकि वह बिना किसी बाधा के लड़ सके। बाउंडलेस ब्लेड, यॉर्निंग वेव। चूंकि वह समुद्र पर था, उसकी सभी जल संबंधित तकनीकें और भी अधिक शक्तिशाली हो गईं, मगर भंवर की खिंचाव शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह तलवार की ऊर्जा को भी निगल गई और वह एक झपकी में खत्म हो गई। रून कंट्रोल। दक्ष ने दोनों बाहें आकाश की ओर उठाईं और उसके पीछे एक ड्रैगन टर्टल की छवि प्रकट हुई। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित करने वाले 2 टैबलेट जमीन पर गिरे और उसी पल भंवर ने उन्हें निगल लिया। हर चीज को खाना जरूरी नहीं होता। दक्ष ने उंगलियां चटकाईं और दोनों टैबलेट फोड़ दिए। समुद्र की सतह अचानक उथल पुथल करने लगी और समुद्र स्तर गिरने लगा। समुद्र की गहराई से एक काली परछाई ऊपर आ रही थी। दक्ष ने एक साथ ब्लड एंट और ड्रैगन वोल्फ सोल शार्ड्स सक्रिय किए। उसकी त्वचा पर मोटा फर उग आया, फिर तराजू और ड्रैगन जैसे पंजे निकले और वह एक ड्रैकोनिक वुल्फमैन में बदल गया। द बाउंडलेस ब्लेड, द रिवर लेथे। एक अंधियारे प्रेतवाधित अंडरवर्ल्ड नदी जैसी शक्ति समुद्र में फट पड़ी। उस अंधकार में जैसे मृत आत्माएं तैरती दिखाई दे रही थीं। दक्ष ने उस विशाल जीवन रूप की एक झलक देखी, पर इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, चारों ओर से विशाल लहरें उठीं जो उसे खींच ले जाने की कोशिश कर रही थीं। दक्ष ने तलवार की एक काट से लहरों को चीर दिया
लेकिन तभी एक विशाल भेल जैसी पूंछ समुद्र की ताकत के साथ उस पर गिरी। भंवर तानाशाह अपने क्षेत्र में पूरी शक्ति से लड़ सकता था, पर दक्ष ने उस वार से बचाव कर लिया। फिर समुद्र की सतह से एक चांदी जैसी सफेद किरण निकली। दक्ष बचने को आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि भंवर तानाशाह ने उसके स्टोन टैबलेट्स की बची हुई राख थूक दी थी। उसकी विशाल पूंछ ने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। हवा जोर से चीखी और बारिश शुरू हो गई। द बाउंडलेस ब्लेड, द रिवर लेथे। दक्ष ने तलवार समुद्र की ओर घुमाई और आसपास का पानी काले रंग में बदल गया। तलवार ऊर्जा काले तरंगों की तरह भंवर तानाशाह की ओर फैल गई। केवल समुद्र में ही दक्ष की द बाउंडलेस ब्लेड अपनी असली शक्ति दिखा सकती थी। अंडरवर्ल्ड नदी की तरंगों ने भंवर तानाशाह की पूंछ को टकराया, जिससे जबरदस्त जेनेटिक एनर्जी का विस्फोट हुआ। युद्ध की गूंज किनारे से किनारे तक फैल गई। तकनीक टूट गई, पर तानाशाह भी चोटिल हुआ। वह दर्द से गरजा और समुद्र की सतह पर एक महासुनामी उठी। द बाउंडलेस ब्लेड, ड्रैगन्स राथ। एक रक्त रंजित ड्रैगन उस सुनामी को चीरते हुए निकला। उसी पल दक्ष को एक डरावनी आभा का एहसास हुआ। एक विशाल काले आकार वाला जीव समुद्र जल में लिपटा हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। वह इतना बड़ा था कि दक्ष उसके सामने एक चींटी जैसा लग रहा था। रक्त ड्रैगन उसकी त्वचा से टकराया, लेकिन केवल एक मामूली खरोंच छोड़ पाया। चंद्रमा की रोशनी में दक्ष उस जीव का असली रूप देख पाया। एक जेनेटिक लाइफ फॉर्म जिसमें व्हेल का शरीर, टर्टल की खोल और ड्रैगन के पंजे थे। उसके शरीर पर एक मोटी और मजबूत खोल थी और चारों ओर पंजे उग आए थे, जहां सामान्यतः कछुए के फ्लिपर्स होते हैं। उसकी त्वचा तारों भरे आकाश की तरह चमक रही थी। उसके चारों ओर समुद्र का जल घूम रहा था, मानो पूरा समुद्र उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हो। वह वर्लपूल स्ट्रेट का तानाशाह था, पूरा समुद्र जिसके अधीन था। वही पौराणिक जीव जो सूर्य और तारों को निगलता था। उसने अपना मुंह खोला और दक्ष की ओर एक सुनहरी किरण फेंकी। दक्ष की आंखें फैल गईं और उसका शरीर दर्जनों प्रतिरूपों में विभाजित हो गया। सुनहरी किरण ने समुद्र का एक हिस्सा जलाकर भाप में बदल दिया। तेज भाप की लहर ने उसे पीछे से टक्कर मारी। पीछे देखकर उसने भाप के बादल को उठते देखा। उस सुनहरी किरण ने समुद्र की सतह पर एक गहरी दरार छोड़ दी, जो कई मिनटों तक बनी रही। दक्ष मुस्कुराया। नॉट बैड, नॉट बैड। वह जानता था कि समुद्री जीव स्थल के जीवों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। 9 सिरों वाले समुद्री ककड़ी से युद्ध के बाद उसने यह 30% अधिक माना था, पर इस जीव ने उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक शक्ति दिखाई। भंवर तानाशाह ने फिर अपना मुंह खोला। उसकी तारों जैसी चमकती त्वचा से आकाशीय प्रकाश दक्ष की ओर बिजली की तरह बरसा, इतनी तेज कि पूरा दृश्य उजाले में डूब गया। ब्लेड ऑफ द हेवेंस, द सी स्वेल्स। लेकिन दक्ष डरा नहीं। उसकी तलवार की धार पर ऊर्जा की तरंगें बहने लगीं। उस शक्ति ने समुद्र को चीर दिया, जैसे एक विशाल सुनामी आ रही हो। दक्ष के हमले ने उस आकाशीय किरण से टक्कर ली। संघर्ष की तीव्रता से समुद्र 2 भागों में बंट गया, जहां दोनों हमले टकरा रहे थे। तलवार ऊर्जा की एक किरण आकाश की ओर उठी। दक्ष ने उसमें लगातार जेनेटिक एनर्जी भरनी शुरू कर दी, जब तक कि वह किरण 1000 मीटर ऊपर न चली गई। फिर भंवर तानाशाह ने एक लाल रंग की गर्म किरण छोड़ी, जिससे उसकी राह में समुद्र जलता गया। यह सूर्यास्त की संचित शक्ति थी जो उसने वर्षों में एकत्र की थी। फर्स्ट फॉर्म, पार्टिंग द रिवर। जैसे ही दक्ष की तलवार इस किरण से टकराई, समुद्र का एक बड़ा हिस्सा भाप बन गया। हालांकि यह तकनीक नदी को चीर सकती थी, पर सूरज को नहीं। फिर भी तानाशाह की शक्ति सूरज जितनी नहीं थी और दक्ष की शक्ति उसकी तकनीक से कहीं अधिक थी। एक जोरदार चीख के साथ दक्ष ने अपनी तलवार में और जीन पॉइंट्स भर दिए, जब तक कि वह किरण 2 भागों में बंट न गई। ऊर्जा उसके चारों ओर घूमी और उसके पीछे विस्फोट कर गई। तानाशाह ने जब देखा कि उसका हमला विफल हो गया है, वह फिर से समुद्र में उतरने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। शैडो एंड लाइट। दक्ष की तलवार चमक उठी और समय और स्थान को काटती हुई वह भंवर तानाशाह के ठीक पीछे प्रकट हुआ। तानाशाह ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही दक्ष उभरा,
उसने अपनी पूंछ से उसे उड़ा देने की कोशिश की। रून, कंट्रोल। दक्ष ने एक हाथ आकाश में उठाया और गया। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रित करने वाले टैबलेट्स ने सिर्फ कुछ पल के लिए भंवर तानाशाह को रोका, लेकिन दक्ष के लिए वही काफी था। टाइम्स पासिंग। समय की शक्ति से भरे हुए ब्लेड जब भंवर तानाशाह के शरीर से टकराए तो उसका असर बेहद मामूली रहा। एक सदी, एक सहस्राब्दी। उसके लिए तो यह सब कुछ एक पल जितना छोटा था। वह डिजास्टर ग्रेड जीवन रूप जो युगों से समुद्र का स्वामी बना हुआ था, समुद्र का दबाव दक्ष पर हावी होने लगा। भंवर तानाशाह के नियंत्रण में वह दबाव इतना तीव्र हो गया कि ऐसा लग रहा था मानो दक्ष समुद्र की सबसे गहराई में तैरने की कोशिश कर रहा हो। यदि उसकी अपनी शारीरिक शक्ति इतनी प्रबल न होती तो वह कब का मांस के गोले में बदल गया होता। भंवर तानाशाह ने एक बार फिर अपनी गूंजती हुई गर्जना से समुद्र को कंपा दिया। यह उसके प्रभुत्व की घोषणा थी, एक चेतावनी या शायद एक चुनौती कि यह समूचा क्षेत्र सिर्फ उसी का था। दबाव सहते हुए दांत भींचकर दक्ष आगे बढ़ा। भंवर तानाशाह ने गति पकड़नी शुरू की, इतनी तीव्र कि समुद्र की लहरें भी उसके पीछे खींचने लगीं। दक्ष उन धाराओं में बह गया, लेकिन तभी उसने 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन की प्रथम अवस्था सक्रिय की और स्वयं को एक मछली कार्प में बदलकर धारा के विरुद्ध फुर्ती से तैरने लगा। भंवर तानाशाह की गति और भी तीव्र होती चली गई और समुद्र में एक भयंकर चक्रवात उत्पन्न हो गया। वह अपने विशाल मुख को खोलकर समुद्र के जल को इस तरह निगल रहा था जैसे वह एक अनंत गर्त हो। मछलियां, समुद्री जीव, मूंगा, पत्थर, सब कुछ उसकी ओर खींचकर चला जा रहा था। यहां तक कि दक्ष भी उस आकर्षण से बच नहीं सका। भंवर तानाशाह की भूख अंतहीन लग रही थी। ध्यान से देखने पर दक्ष ने पाया कि समुद्र का जल तो उसकी गलफड़ों से बाहर निकल रहा था, लेकिन ठोस पदार्थ अंदर रह जाते थे। दक्ष को लगा मानो उसका संपूर्ण संसार उलट-पुलट हो गया हो। वह हर तरह के मलबे से टकराता गया और तभी आकाश से एक नक्षत्रीय नदी नीचे उतरी। उस प्रकाश में सोने, हरे, चांदी और नीले रंग के कण चमक रहे थे। एक अलौकिक दृश्य। समुद्र एक दैवी आभा से चमक उठा। वह प्रकाश नदी भी उसी मुख की ओर खींचने लगी। उसकी आकर्षण शक्ति इतनी तीव्र थी कि तारों का प्रकाश भी मुक्त नहीं हो पाया। गहराई में 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद दक्ष को भी उस मुख की ओर खींचा गया। अब उसके पास एक ही उपाय था, विरोध करने की जगह स्वयं को प्रवाह के हवाले कर देना। उसने सुपीरियर ग्रेड व्हाइट ग्रब सोल शार्ड सक्रिय किया और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर वह धारा के साथ बहता हुआ स्वयं को तानाशाह के मुख के भीतर समर्पित कर गया। जैसे ही वह निगला गया, समुद्र शांत हो गया। तानाशाह धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगा। आकाश में खड़ी झिलमिल ने वह भंवर गायब होते देखा और भंवर तानाशाह की गर्जना सुनी। उसका दिल बैठ गया। क्या दक्ष हार गया? दक्ष जब निगला गया तो वह एक विशाल गुफानुमा स्थान में पहुंचा। उसने ड्रैगन्स आई सोल शार्ड को सक्रिय किया और चारों ओर देखा। वह तानाशाह के भीतर था। यह शरीर एक अतिरिक्त आयामी भंडारण क्षेत्र से जुड़ा था, जैसे उसका पॉट बेली टोड पाउच। उस क्षेत्र की शक्ति हर ठोस वस्तु को सड़ा रही थी। सड़कर जब वे तरल बन जाती तो दीवारों द्वारा अवशोषित होकर शरीर से बाहर फेंक दी जाती। अगर दक्ष का शरीर व्हाइट ग्रब सोल्स हार्ट से सुरक्षित न होता तो उसका हाल भी बाकी मलबे जैसा ही होता। जेनेटिक एनर्जी की सुरक्षा के बावजूद उसका समय सीमित था। दक्ष को समझ आ गया था, यह भंवर तानाशाह ठोस पदार्थों से नहीं बल्कि सूर्यास्त और तारों की रोशनी से पोषण पाता है। हर रात वह ऊर्जा निगलता है और सुबह होते ही सो जाता है। यह प्रकाश ऊर्जा सेकंड रियल्म के जेनेटिक एनर्जी से बनी होती है, जिसे सामान्य जीव नहीं सोख सकते। लेकिन अब इस पॉकेट डायमेंशन की कोरोसिव शक्ति व्हाइट ग्रुप सोल शार्ड को भी धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। अब विलंब का कोई विकल्प नहीं था। सेकंड फॉर्म, पियर्सिंग द सोल। दक्ष ने अपनी आत्मिक ऊर्जा तलवार में भर दी। वह चांदी सी सफेद तलवार तेजी से चमकने लगी और धीरे धीरे भौतिकता छोड़ एक दूसरी ही दुनिया की वस्तु लगने लगी। चाहे यह अंतरिक्ष जितना भी बड़ा हो, वह अंततः तानाशाह के शरीर का हिस्सा था और उसके पेट से जुड़ा हुआ था। यदि इस तानाशाह के पास आत्मा है
तो दक्ष की सोल स्ट्राइक उस पर जरूर असर डालेगी। भंवर तानाशाह ने पीड़ा में चिल्लाना शुरू कर दिया। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं। वह विश्वास नहीं कर सका। कोई उसके भीतर से उसकी आत्मा पर वार कर रहा था। उसके लिए अब तक हर शिकार सिर्फ निगला जाने वाला भोजन था, लेकिन अब यह प्यादा इतना भयानक कैसे हो सकता है? अब तक उसने सिर्फ समुद्री जीवों से लड़ा था, ऐसे जीव जो आत्मा पर वार नहीं कर सकते थे। लेकिन दक्ष अलग था। वह उसकी आत्मा को ही निशाना बना सकता था। भंवर तानाशाह की सारी भौतिक प्रतिरक्षा बेकार हो चुकी थी। अब वह पहली बार समझ रहा था कि उसका शिकार वास्तव में उसके लिए एक शिकारी था। ब्लेड्स एक्सटिंग्विश। दक्ष की आत्मिक ऊर्जा चमकते तरंगों में बदल गई। ये तरंगें सुनामी की तरह पूरी जेब जैसी आयामी जगह में फैल गईं और सीधे भंवर तानाशाह की आत्मा से टकराईं। हालांकि भंवर तानाशाह की ताकत उसके विशालकाय शरीर में थी, लेकिन कोई भी हिस्सा एक डिजास्टर ग्रेड लाइफ फॉर्म का कमजोर नहीं होता। उसकी आत्मा सूर्य और तारों की ऊष्मा से घड़ी हुई थी और 2 आत्मिक आघात उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। भंवर तानाशाह समुद्र में बुरी तरह तड़प उठा। उसकी पीठ पर लहरों की बौछारें गिरने लगीं। दक्ष के हमले अप्रत्याशित रूप से प्रभावशाली साबित हुए और तानाशाह को वैसा दर्द हुआ जो उसने आज तक कभी नहीं सहा था। डिजास्टर ग्रेड में विकसित होने से पहले भी उसने कभी आत्मा को चीर देने वाला ऐसा पीड़ा महसूस नहीं किया था। वह पहले कई शक्तिशाली समुद्री जीवों से लड़ा था, लेकिन वे केवल उसके शरीर को क्षति पहुंचा पाए थे। दक्ष जैसा कोई नहीं था जो सीधा आत्मा पर वार कर सके। उसके जैसे विशाल शरीर वाले प्राणी के लिए भौतिक चोटें कोई मायने नहीं रखती थीं। वे स्वयं भर जाती थीं। परंतु आत्मा पर आघात? डिजास्टर ग्रेड बनने के बाद से वह केवल सूर्य और तारों की ऊर्जा को सोखता रहा था और फिर गहराइयों में लौट जाता था। कोई भी उसे चुनौती नहीं देता था। लेकिन आज एक तुच्छ जीव ने उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। तानाशाह ने समुद्री जल को जोर से अंदर खींचा। एक अंतिम प्रहार। गुईकांग और हनगुआंग, दक्ष की 2 तलवारें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक उठीं। उन दोनों से निकलती तलवार ऊर्जा एक रक्त रंजित ड्रैगन में बदल गई, जो दक्ष के चारों ओर घूमने लगा। लेकिन तभी भारी मात्रा में समुद्र का जल जेब आयाम में भरने लगा। दक्ष अपने हमले के लिए ऊर्जा एकत्र कर ही रहा था कि बदलते दबाव ने उसे बहा लिया। दक्ष की पीठ से पंख निकल आए, जिससे वह हवा में स्थिर हो गया। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन टर्टल की छवि उभर आई। भंवर तानाशाह ने दक्ष को अपने शरीर से जोर से उगल दिया, सीधा समुद्र से बाहर हवा में। चांदनी में वह एक चांदी सी चमकती रेखा की तरह लग रहा था। तानाशाह ने यह क्रिया कई बार दोहराई और दक्ष को लगातार पंख फड़फड़ाने पड़े ताकि वह हवा में स्थिर रह सके। भंवर तानाशाह के चारों ओर समुद्र मीलों तक उबल पड़ा। यह उसके क्रोध की पराकाष्ठा थी। यह समुद्र उसकी सल्तनत था और किसी भी जीव की यह मजाल नहीं थी कि उसकी सत्ता को ललकारे। और अब यह तुच्छ जीव, उसका शरीर रक्त लाल ज्वाला से जल उठा। उसने सूर्य की शक्ति को भीतर से बुला लिया। उसका शरीर तेज लाल रोशनी छोड़ने लगा। वह समुद्र के बीचों बीच एक सूर्य की तरह चमक रहा था। बहुत दूर एक चट्टान की गुफा में छुपी झिलमिल और अन्य जल प्राणी चौंक कर जाग उठे। उन्हें लगा जैसे दिन निकल आया हो। सिर्फ जल कन्याएं ही नहीं, समुद्र की हर जाति ने देखा। क्षितिज पर एक नया सूरज उग रहा था, इतना तेज कि चांद की चमक भी फीकी पड़ गई थी। पूरा समुद्र रक्तवर्ण हो गया। लहरें भयावह रूप से ऊंची उठीं। यह दृश्य देखकर झिलमिल का चेहरा सफेद पड़ गया। इतनी भयंकर शक्ति उसने कभी नहीं देखी थी। भंवर तानाशाह तो सचमुच किसी देवता जैसा लग रहा था। चांद, रोशनी, अजगर, धवल झिलमिल को लेकर तुरंत उस जगह से भाग गया। दक्ष और तानाशाह के बीच हो रही टक्कर का प्रभाव भी उसके सहन के बाहर था। क्या यही है भंवर तानाशाह की असली ताकत? झिलमिल के मन में भय के साथ विचार आया। यह उस समुद्र देवता से कहीं ज्यादा ताकतवर था जिसे उनकी जनजाति पूजती थी। एक ही वार में समुद्र में लहरें उठ रही थीं और एक ही चमक से आकाश लाल हो रहा था। क्या दक्ष उससे लड़ पाएगा?
लेकिन समुद्र की तपती लहरों और तीव्र हवाओं के बीच दक्ष केवल मुस्कुराया। तुझे क्या लगेगा, मेरी व्हाइट ग्रब सोल शार्ड की असली बात तुझे समझ आएगी? छोड़, तुझसे क्या समझना। दक्ष ने उंगलियां चटकाईं और भंवर तानाशाह हवा में ही थम गया। उसके शरीर में किसी अन्य शक्ति की तरंगें दौड़ गईं। समय और स्थान स्थिर हो गए। रून रेजोनेट। भंवर तानाशाह के शरीर के भीतर 4 ड्रैगन टर्टल टैबलेट्स एक काले क्षेत्र में बदल गए। वे एक साथ गूंज उठे और उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र तैयार किया जो भीतर और बाहर दोनों पर शासन करता था। तानाशाह ने एक बड़ी भूल की थी। उसने दक्ष को निगल लिया था, पर उसकी शक्ति को पचा नहीं पाया। तनाव मुक्त होते समय दक्ष ने सफेद सोल शार्ड की चिपचिपी शक्ति का प्रयोग कर टैबलेट्स को जेब आयाम की दीवारों से चिपका दिया था। यही उसका असली दांव था। अब भंवर तानाशाह की रक्षा ढह चुकी थी। वह एक चलता फिरता लक्ष्य बन गया था। अगर टैबलेट्स समुद्र के पानी से बाहर निकल जाते तो शायद कुछ बचाव होता, लेकिन अब वो जेब आयाम में थे, जिस पर तानाशाह का भी सीधा नियंत्रण नहीं था। विजेता तय हो चुका है। झिलमिल हैरान रह गई। तानाशाह सूर्य बन गया था, लेकिन दक्ष ने एक चुटकी बजाकर उसे थाम दिया। दक्ष तो इस देवता से भी ज्यादा ताकतवर है। झिलमिल श्रद्धा और विस्मय से उसे देखने लगी। हालांकि भंवर तानाशाह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। धीमी होती समय धारा के बीच भी उसने अपना मुंह खोला और तब ब्लेड्स रेवरबेट। दक्ष के चारों ओर एक रक्तमयी ड्रैगन घूमने लगा। उसकी ऊर्जा लहरों के रूप में फूटने लगी, जिससे उसकी तलवार की धार और भी तीव्र हो गई। ऊर्जा की तरंगें सुनामी की तरह उस क्षेत्र को लील गईं। रक्त से बना वह ड्रैगन अंधेरे काले ज्वार के बीच से निकलकर भंवर तानाशाह की ओर लपका। भंवर तानाशाह ने अपने शरीर को प्रज्वलित कर दिया। समुद्र लाल रोशनी से जगमगाने लगा। उसके नीचे लाल झाग से भरा समुद्र उफान पर था। भीषण ऊर्जा के साथ उसने दक्ष के बनाए स्पेस टाइम बंधन को तोड़ डाला और उस पर लाल रोशनी की एक प्रचंड किरण छोड़ दी। वह किरण दक्ष द्वारा बुलाए गए रक्त ड्रैगन से टकराई और हवा में ही फट पड़ी, जिससे आकाश जल उठा। समुद्र कांप उठा और इसके किनारे विशाल ज्वार की लहरों से घिर गए। दूर रेणुका नगर में आकाश में हो रहे इस दृश्य ने लगभग सभी को जगा दिया। सौम्या क्रैग ईगल की चौकी पर चढ़ गई। वहां पहले से ही कई शिकारी आ चुके थे। सभी रक्तवर्णी आकाश को घूर रहे थे। यह हो क्या रहा है? सौम्या ने चिंतित होकर कहा। कोई नहीं जानता था कि यह कोई अशुभ संकेत था या कोई दिव्य आशीर्वाद। रेणुका नगर के सभी शिकारी आकाश की ओर चिंता से देख रहे थे। वह लाल आकाश किसी बड़ी घटना का संकेत प्रतीत हो रहा था। समुद्र के ऊपर भंवर तानाशाह की किरण अभी भी दक्ष के रक्त ड्रैगन से टकरा रही थी। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई, परंतु उसकी गति से बना वह प्रोजेक्टाइल, एक लाल गर्म चमकता हुआ गोला, अब भी शेष था। वह ऊर्जा तो समाप्त हो गई, लेकिन उस ठोस वस्तु की गति नहीं। दक्ष को भारी दबाव महसूस हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी द बाउंडलेस ब्लेड तकनीक के बाद भी कुछ बचा हुआ था। उसने अपनी दोनों तलवारों से उस वस्तु को ऊपर हवा में उछाल दिया। यह क्या व्हेल का पित्ताश्म है? भंवर तानाशाह जब समुद्र जल निगलता था तो ठोस पदार्थ उसकी जेब आयाम पॉकेट डायमेंशन में जाते थे और तरल अलग हो जाता था। उसका पाचन इतना प्रबल था कि अधिकांश वस्तुएं गल जाती, लेकिन कुछ धातुएं या जैविक तत्व इतने कठोर होते कि न गलते थे न बिगड़ते। ये पित्ताश्म गॉलस्टोन्स समुद्र तल के भारी धातुओं या जीवों के अपचित अवशेषों से बनते, जिन्हें तानाशाह पचा नहीं पाता। रात में जो चंद्रमा की तरह वस्तु दिखाई देती थी, वही असल में उसका यह निकास था। यह विशेष पित्ताश्म उसी समय बना था जब तानाशाह ने दक्ष को निगला था, और अब वही हथियार बनकर बाहर आया। भंवर तानाशाह का शरीर प्रज्वलित था। वह भारी था, धीमा था, लेकिन ऊर्जा से भरपूर। इतनी विशालता थी कि दक्ष चाहे कुछ भी कर ले, बच नहीं सकता था। दक्ष ने अपनी 9 कार्प ट्रांसफॉर्मेशन की 5वीं अवस्था सक्रिय की। गोल्डन किलिन। आकाश जो अब भी लाल था, अब स्वर्णिम हो उठा। चंद्रमा भी सुनहरा दिखने लगा। दक्ष का शरीर सुनहरे तराजुओं से आच्छादित हो गया, मानो कोई दिव्य कवच हो।
उसके सिर पर सींग निकल आए और चारों ओर सुनहरी ज्वालाएं जलने लगीं। उसकी पीठ पर काला सूर्य और पांवों के नीचे रक्त चंद्रमा था। वह एक ईश्वरीय अवतार जैसा प्रतीत हो रहा था। समुद्र झाग से भर उठा और उसकी सतह स्वर्णिम चमक से दमक उठी। आकाश और समुद्र मानो एक हो गए। दक्ष की आभा सूर्य जैसी प्रबल हो गई। क्षण भर पहले लाल, फिर स्वर्णिम। यह दृश्य देखकर पूरे दूसरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। खासकर वे जातियां जो समुद्र के किनारे रहती थीं, वह घबरा गईं। किसी को यह प्रलय लग रहा था तो किसी को स्वर्ग का वरदान। झिलमिल स्तब्ध हो गई। आखिर तुम हो कौन? उसके लिए यह समझना कठिन था कि दक्ष किस जाति से है। वह एक बंदर से भेड़िए में, फिर ड्रैगन योद्धा में बदला। उसकी असली पहचान क्या थी? अब गोल्डन किलिन रूप में दक्ष को भंवर तानाशाह की ज्वलनशील ऊर्जा से कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। दक्ष मुस्कुराया। उसने अपनी दोनों तलवारें चलाईं और भंवर तानाशाह के शरीर को एक ही वार में 2 भागों में काट दिया। तलवार ने बिना किसी विरोध के उसे चीर दिया। उसका शव समुद्र में 2 हिस्सों में गिर पड़ा। दक्ष ने तलवार म्यान में रख दी और अपना रूप त्याग दिया। तभी विश्व की चेतना की आवाज उसके मस्तिष्क में गूंजी। You successfully killed a disaster-grade dragon turtle whale. By consuming the core of the disaster-grade dragon turtle whale, you may receive 1 to 10 disaster gene fragments. तानाशाह उस पर्वतीय गुफा में मिले 2 मुंहे मकड़ी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह मकड़ी तो एक मामूली कीट समान थी। दुनिया की चेतना इस युद्ध पर ध्यान दे रही थी। दक्ष और उस आपदा स्तरीय जीव की ताकत दूसरे क्षेत्र की सीमा से कहीं अधिक थी। फिर भी चेतना ने हस्तक्षेप नहीं किया, मानो वह स्वयं भी दक्ष से भयभीत हो। साधारण परिस्थितियों में दुनिया की चेतना किसी भी युद्ध क्षेत्र को सीमित कर देती थी जिसमें दक्ष भाग लेता था। दूसरों के लिए ये अवरोध पर्याप्त होते थे, लेकिन दक्ष उन्हें अनजाने में तोड़ देता था। हर बार चेतना को वह सुरक्षा कवच दोबारा स्थापित करना पड़ता था। आखिरकार उसने हार मान ली। दक्ष और भंवर तानाशाह की लड़ाई उसकी सीमाओं से बाहर थी। उसकी बाधाएं कागज जैसी कमजोर साबित हुईं। तुमने एक डिजास्टर ग्रेड ड्रैगन टर्टल को मार दिया और उसकी डेविल सोल प्राप्त की। दक्ष की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये अनमोल डेविल सोल हाथ लग जाएगी। यह तो पिछली जिंदगी में भी उसे नहीं मिली थी। एक आपदा स्तरीय डेविल सोल। दक्ष ने अपनी हथेली में सघन होती हुई चमकती हुई वस्तु को देखा। उसके भीतर एक नीले सुनहरे रंग की अंगूठी थी जिसमें एक लघु ड्रैगन टर्टल वेल जड़ा था। यह एक इक्विपमेंट टाइप डेविल सोल थी। दक्ष मुस्कुराया और उसने उस अंगूठी को अपनी सोल स्पेस में रख दिया। अब वह अमीर हो चुका था। यह डेविल सोल युद्ध के लिए डिजाइन नहीं की गई थी, लेकिन यह एक दुर्लभ स्पेशल टाइप थी जो उसके पुराने सुपीरियर ग्रेड पॉट बेली टोड डेविल सोल से कहीं बेहतर थी। यह न केवल वस्तुएं स्टोर कर सकती थी बल्कि जीवित प्राणी भी, शायद इसलिए कि यह जल तत्व से जुड़ी हुई थी। शायद वह अपने दुश्मनों को इसमें खींच भी सकता था। हालांकि इसमें वर्लपूल टायरेंट की तरह पाचन क्षमता नहीं थी। फिर भी दक्ष इस खजाने से बहुत संतुष्ट था। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, सफेद चंद्रवर्मा वाइटी झिलमिल को लेकर नीचे उतरा। झिलमिल जमीन पर उतरते ही दक्ष के चारों ओर घूमने लगी जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं। क्या कर रही हो तुम? तुम किस जाति से हो? मैं मानव हूं। झिलमिल की आंखें चमक उठीं। क्या सभी मानव इतने ताकतवर होते हैं? क्या वे पल में भेड़िया और पल में ड्रैगन बन सकते हैं? दक्ष ने कुछ सोचा और बोला, कुछ हद तक। क्यों? मानव अगर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप डेविल सोल रखते हों तो वे भेड़िया, पक्षी, चिंपैंजी या फिर विशाल ड्रैगन तक बन सकते थे। अचानक दक्ष ने झिलमिल को समुद्र में लात मार दी। कुछ पलों बाद वह चिल्लाती हुई बाहर निकली। ये क्या किया तुमने? तुमसे बदबू आ रही है। झिलमिल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब व्हिरलपूल टायरेंट ने अपनी सबसे ताकतवर तकनीक का प्रयोग किया, वह डर के मारे खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। वह शर्मिंदा होकर फिर से पानी में डूब गई। दक्ष ने चंद्रवर्मा को निर्देश दिया, मैं अभी डिजास्टर ग्रेड कोर को अब्सॉर्ब करने वाला हूं।
मेरी रक्षा करना और इस लड़की को पास मत आने देना। तारामंडल सम्राट की हजारों आत्माओं को निगलने के बाद चंद्रवर्मा में चेतना विकसित हो चुकी थी और अब वह भौतिक रूप भी धारण कर सकता था। अब वह किसी साधारण जीव जैसा ही दिखता था। दक्ष अब उस कोर को निगलने के लिए व्याकुल था। वह जैसे कोई खानपान प्रेमी बन चुका था और ये उसका पसंदीदा व्यंजन था। उसने वर्लपूल टायरेंट के शरीर के बाएं भाग से डिजास्टर ग्रेड कोर निकाला। यह उस दो मुंह वाले मकड़ी के कोर से न केवल आकार में बड़ा था बल्कि गुण में भी श्रेष्ठ था। मकड़ी का कोर काला और कांटेदार था, जबकि यह कोर एक लघु सूर्य जैसा था। उसके भीतर सूर्य की ऊर्जा समुद्र की लहरों की तरह घूम रही थी। इसके पारदर्शी आवरण में एक ज्वाला समुद्र जलता दिख रहा था और उसके ऊपर तारा जगत जैसा कुछ चमक रहा था। दक्ष ने उस कोर को हाथ में लिया और वह तुरंत लाल हो गया। यह इतना गर्म था कि हाथ सह नहीं सका। यह किसी भी डिजास्टर ग्रेड जीव की ऊर्जा का स्रोत था। उसका दिल। सिर्फ उसे पकड़ने से ही दक्ष को भारी दबाव महसूस हुआ। वह जानता था कि यह केवल मानसिक भ्रम नहीं था। उसका हाथ सचमुच जलने लगा था, जबकि उसका शरीर पहले से ही लिमिट फ्रैगमेंट्स और डिजास्टर जीन फ्रैगमेंट्स द्वारा मजबूत हो चुका था। कोई और होता तो उसी पल भस्म हो गया होता। दक्ष ने अपनी तलवार से हाथ काटा और उसका रक्त कोर पर टपकाया। वह रक्त धीरे धीरे कोर में समा गया। बार बार उसने घाव को खोला और अंततः कोर पूरा रक्त लाल हो गया। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर की कॉन्सेंट्रेटेड काली जेनेटिक एनर्जी को कोर में डालना शुरू किया। 1 घंटे तक यही प्रक्रिया चली। धीरे धीरे कोर मुलायम होने लगा। फिर वह पूरी तरह नरम हो गया और उसके भीतर रक्त जैसा समुद्र बहने लगा। अब जब दक्ष ने ऑर्बी को फिर से पकड़ा तो उसे जलन नहीं बल्कि एक आत्मीय गर्माहट महसूस हुई, जैसे ये ऑर्ब अब उसके शरीर का हिस्सा हो चुका हो। फिर उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और उस कोर को निगल लिया। जैसे ही वह निगला गया, भीतर विस्फोट हो गया। आह आह! दक्ष झुलसे हुए झींगे जैसा लाल हो गया। उसकी त्वचा पर ज्वालाएं फूटने लगीं। वह जलता हुआ सूर्य बन गया। कितना भी मजबूत हो, दर्द असहनीय था। वह जमीन पर गिर पड़ा, फिर लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की। उसके मुंह और कानों से लाल ज्वालाएं निकलने लगीं। आकाश फिर से रक्तिम हो गया। दक्ष का सारा रक्त जलकर उड़ गया।